हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? नहीं, एकदम कैसे नहीं, पा ही नहीं सकते। मोक्ष का मतलब है क्या? मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना, और मुक्ति मरने में नहीं मिलती। मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, अवधूत जीवत में कर आशा। जीते जी मुक्ति मिल जाती है, भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है, और वो गुरु ही करते हैं। बिना अध्यापक के कोई बच्चा पढ़ ले तो फिर पुस्तकों से नहीं पढ़ सकता, कॉलेज महाराज की जी डिग्री जैसे से नहीं। महाराज जी वर्तमान में जैसे कि बहुत सारे साधु संत हैं, तो ये भी कहते हैं कि गुरु बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। तो कैसे पहचाने कि ये पूर्ण संत है, कैसे पहचाने कि ये सदगुरु हैं, इनसे नाम दीक्षा लेंगे या इनसे जुड़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा? तो कोई पहचान होती है सदगुरु की? रामायण में वही तो हम बता रहे हैं, रामायण है, गीता है, ये जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये आध्यात्मिक इतिहास हैं। ये क्या कहते हैं? इनमें बताया गया, शुरू में बताया गया रामायण में राम नाम के जप पर बल दिया गया। भगवान का नाम जपे, और केवल आप भगवान का नाम जपे, 1 साल नहीं बीतेगा, भगवान की प्राप्ति वाले गुरु महाराज जहाँ धरती में होंगे, या तो वो आपको मिल जाएंगे या आप उन्हें मिल जाएंगे, और कुछ ऐसा अंदर घटित होने लगेगा कि आपकी आत्मा आपसे आप न चाहते हुए स्वीकार कर लेगी कि ये गुरु महाराज। तो इसके लिए सबसे पहले मैं राम नाम का जाप करना केवल चाहिए। भगवान के नाम का जप, चाहे राम राम जपे, चाहे ओम ओम जपे, चाहे शिव जपे। परमात्मा एक ही है, उनके अनेक नाम है, सीमाओं से अतीत हैं, कल्याण स्वरूप हैं तो शिव घट घट में रमण करते हैं तो राम, ओंकार स्वरूप हैं तो ओम। को जैसे घर का नाम आपका दूसरा, स्कूल का दूसरा, रास्ता दूसरा, बॉडी तो एक ही है। तो भगवान के किसी एक नाम का आप जप करने लगे इनमें से, और हम भगवान की संतान हैं, तो जैसे पिता अपनी संतान की व्यवस्था स्वयं करने लगता है, ऐसे भगवान आपको स्वयं मिला देंगे। और जब भगवान मिलाएंगे तो धोखा नहीं होगा। पहले अगर बनाने के चक्कर में पड़ गए, एक राम अयोध्या में हुए, एक राम लीला में रात में बनाया जाता है, तो बनावटी चीज में अगर फंसा तो फिर भाई फंस जाएगा। महाराज जी परमात्मा को कुछ लोग साकार कहते हैं, कुछ लोग निराकार कहते हैं। आप जी के हिसाब से, गीता जी के हिसाब से परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा को जैसे कुछ साकार बताते हैं, कुछ निराकार बताते हैं, तो ये परमात्मा, हम भगवान का भजन करने लगे। सा माने हुए, आकार माने स्वरूप, भगवान का स्वरूप। ये साकार तो एक अवस्था है। ऐसे जैसे हमने किसी को देखा नहीं तो साकार कैसे? मूर्ति बना ले तो साकार कैसे? पहले निराकार, जब ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो गया, भगवान बताने लगे, योग क्षेम का बहन करने लगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी को फोन लगाते हैं तो उधर से पहले बात होती है, और वो सामने आ गया तो साकार। जब तक आवाज़ सुनाई दे रही तब तक निराकार। तो जब हम साधना करने लगेंगे, गुरु मिल जाएंगे, वो लाइन जोड़ देंगे, अब और से वाणी प्रवाहित हो जाती है। हमारे गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज की शरण में गए तो परमहंस महाराज क्या हो, हमको भगवान ने वहाँ ये बताया, ऐसे समझाया, ऐसे समझाया। गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी। जिंदगी में पहली बार सुने थे कि भगवान भी मनुष्य से बात करते। फिर कुछ थोड़ा उदास हो गए कि हम भगवान को कहाँ पाएंगे बात करने के लिए। गुरु महाराज से बात की, पार लगा दी। लेकिन गुरु हृदय की जानते हैं। परमहंस महाराज जान गए कि ये क्या सोच रहे हैं। कुछ समय मौन रहे। गुरु महाराज का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहाँ कहीं लाइन में फाल्ट था जोड़ दिया। फिर सामने ताकि क्या कह रहे थे, हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए। जा बेटा, हमारा आशीर्वाद है, एक दिन तो ही से बदलेगी। कुछ समय बीता, उन महापुरुष का वो कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। अपौरुषेय वाणी प्रवाहित हो गई, ईश्वर की वाणी। और उसी अपौरुषेय वाणी के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। अपौरुषेय वाणी प्रवाहित हुई, निराकार, जिसका आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, केवल आवाज सुनाई दी। और उसी के सहारे हम चलते चले गए, और जहाँ स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो सा आकार जानत तुम्हें हुई जाई। उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, वो आकार मिल गया, स्वरूप मिल गया। तो ये एक ही साधक की 2 अवस्थाएं हैं, ना कि अलग अलग। महाराज जी जैसे कि आपने बताया कि जब हम उस लास्ट में तो उन्होंने दर्शन किया।